नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के दौरान तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के करीब 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी के वर्चुअली शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 33 वर्षों की एक शानदार यात्रा किसी भी संस्था की अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन का एक अवसर होता है। देश की आबादी की 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास केवल 12% कृषि भूमि है और इस 12% भूमि से प्रदेश देश के लिए 20% खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले करता है। यह प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहां पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता की और हम सभी का ध्यान आकर्षित करता है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ध्यान में रखकर वर्ष 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम के निर्णय लेते हुए उसे आगे बढ़ाया था और रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन और किसानों से सीधे क्रय करने की व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद उपकार के 35वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस संस्थान से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों को, सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। 33 वर्षों की एक शानदार यात्रा किसी भी संस्था की अपनी उपलब्धियों के मूल्यांकन का एक अवसर होता है और मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा कैप्टन विकास गुप्ता जी को और डॉक्टर संजय सिंह जी को कि उन्होंने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर आज के एक ज्वलंत मुद्दे को ध्यान में रखकर के कृषि वैज्ञानिकों की इस एक दिवसीय संगोष्ठी के साथ अपनी स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कर रहे हैं। मैं इसके लिए उपकार के अध्यक्ष और महानिदेशक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम देश की आबादी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश देश की आबादी का 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन कृषि भूमि उत्तर प्रदेश के पास 12% ही है। लेकिन इस 12% भूमि से उत्तर प्रदेश देश के लिए 20% खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यह उत्तर प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहां पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता की ओर हम सबको ध्यान आकर्षित करता है। ये सब बातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की इस उर्वरता के माध्यम से बहुत कुछ अभी हमें सामने लेकर के आना है और उन संभावनाओं को ध्यान में रखकर के उपकार के द्वारा आयोजित सतत कृषि के अभिनव दृष्टिकोण से संबंधित यह संगोष्ठी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के हितों को ही ध्यान में रख करके सन 2017 में हमारी सरकार ने फसल ऋण माफी के एक बड़े कार्यक्रम को निर्णय लेते हुए आगे बढ़ाया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार हमारे अन्नदाता किसानों को लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर लागत प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने 2018 में एमएसपी की जो घोषणा की, आज सफलतापूर्वक वह प्रदेश के हमारे अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरदास जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि संत कबीरदास जी संत परंपरा के महान संवाहक थे। उनके द्वारा प्रदत्त सत्य, मानवता, समता आदि से जुड़ी शिक्षाएं युगों युगों तक रूढ़ी मुक्त समाज के निर्माण हेतु सतत प्रेरित करती रहेंगी। सीएम योगी ने उनकी जयंती पर उन्हें कोटिश नमन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीती 3 जून को जुमे की नमाज के बाद नई सड़क पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के मामले में सरकार के सख्त आदेश के बाद पुलिस और जिला प्रशासन उपद्रवियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में खबर है कि जिला प्रशासन द्वारा कमिश्नरेट पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त टीम बनाते हुए उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार की जा रही है और इस लिस्ट को तैयार करवाने के पीछे मंशा है कि इन सभी उपद्रवियों को मिलने वाली सरकारी सेवाएं बंद की जाएंगी। इस लिस्ट को तैयार करने के पीछे साफ मंशा है कि जितने भी उपद्रवी चिन्हित होंगे उन सभी को सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त राशन सेवा से और सभी सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि कानपुर पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद अहमद, मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद साहिल ने एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड और एसआईटी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। रामनगरी अयोध्या पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति पद के लिए देश का सबसे बेहतर नेता करार दिया है और शिवसेना की ओर से उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कल 15 तारीख को दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं की बैठक बुलाई है। शिवसेना के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए सर्वसम्मति से चुने जा सकते हैं। संजय राउत ने यह भी कहा कि देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार है, रबड़ स्टैंप चाहिए तो बहुत से नेता देश में हैं। दरअसल संजय राउत यहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के कल होने वाले अयोध्या यात्रा को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां आए हुए थे। आदित्य ठाकरे के यात्रा कार्यक्रम के मुताबिक वे लगभग 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। यूपी वासियों के लिए मौसम विभाग का ताजा अनुमान बेहद राहत देने वाला है। कई दिनों से पड़ रही झुलसती गर्मी से लोगों को राहत मिलने का वक्त आ गया है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बड़े हिस्से में बारिश होने लगेगी। मौसम विभाग ने राज्य के 32 जिलों में कल तक बारिश होने की संभावना जताई है। इनमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक के कई जिले शामिल हैं। हालांकि बुंदेलखंड के जिलों को फिलहाल किसी भी राहत की उम्मीद नहीं है। वैसे तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में तेज धूप की जगह बादलों का जमावड़ा अभी से ही शुरू हो गया है। इस कारण तपिश से हो रही थोड़ी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन उमस ने लोगों को फिर से बेहाल कर रखा है। इस बीच अगले 24 घंटे के दौरान यूपी में मौसम बदल जाएगा और फुहारें पड़ सकती हैं। ऐसा अनुमान है कि 18 जून तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।